साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। नवाब मलिक के हालात खराब हैं। मलिक को गिरफ्तार करने के बाद मुंबई की ऑर्थर रोड जेल में रखा गया और अब ईडी चार्जशीट तक फाइल करने की तैयारी में। इस चार्जशीट में बहुत कुछ होने वाला है, बहुत सारी बातें होने वाली हैं, लेकिन ईडी की चार्जशीट फाइल करने से ठीक पहले मलिक के केस में एक और नया ट्विस्ट आ गया है। जी हाँ, मलिक के दाऊद और हसीना पारकर कनेक्शन की नई कहानी निकलकर सामने आई है और इस बार ये सब कुछ किसी और ने नहीं बल्कि हसीना पारकर के बेटे और डी गैंग के मुखिया के भांजे अली शाह पारकर ने ही बताई है। अली शाह ने बहुत कुछ उगल दिया जिससे ईडी ने भी बहुत कुछ निकाल लिया और सिर्फ एक शब्द नवाब मलिक के गले की फांस बनता हुआ दिख रहा है। तो क्या हो गया है, ऐसा क्या है नया ट्विस्ट, आपको बताते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो नवाब मलिक का ठिकाना मुंबई की ऑर्थर रोड जेल करीब पिछले 2 महीने से बना हुआ है। 2 महीने से वो सलाखों के पीछे हैं। अब इस बीच 22 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में नवाब मलिक के इंटरिम राहत के मामले में सुनवाई होगी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट मलिक को लेकर कोई फैसला सुना सकता है, जबकि ईडी बहुत जल्द चार्जशीट दाखिल करने वाली है। पीएमएलए कोर्ट में नवाब मलिक को लेकर ईडी चार्जशीट दाखिल करेगी, लेकिन इन सब के बीच मलिक के केस में नया ट्विस्ट आ गया, नया चेंज आ गया है, क्योंकि अली शाह पारकर ने बहुत कुछ बता दिया, या कहें कि बहुत कुछ या सब कुछ उगल दिया है। जी हाँ, दाऊद के भांजे हसीना पारकर के बेटे अली शाह पारकर ने बहुत कुछ ईडी को बताया है, बहुत बड़े बड़े खुलासे किए, जिसके बाद केस नए ट्रैक पर दिख रहा है। हाँ, पहले आपको बताते हैं अली शाह पारकर ने क्या क्या खुलासे किए और फिर आगे की कहानी भी बताएंगे। तो अली शाह पारकर वैसे तो पुलिस और कानून से दूर ही रहते थे और अली शाह पर ऐसा कोई आरोप भी नहीं था, लेकिन अचानक नवाब मलिक केस में अली शाह को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया था, जिसमें अली शाह पारकर ने ही बहुत बड़ी बड़ी बातें बताई थी और एक तरह से नवाब मलिक के मामले का खुलासा भी किया था। जी हाँ, ईडी सूत्रों के मुताबिक अली शाह पारकर ने ही बड़ा खुलासा किया है कि हसीना पारकर यानी कि की मां और नवाब मलिक के बीच में डील हुई थी और गोवाला कंपाउंड को लेकर ये डील थी। ईडी सूत्रों का कहना है कि ये पैसा अली शाह पारकर के मामा यानी कि डी गैंग के मुखिया तक भी पहुंचा था और ईडी के मुताबिक हसीना पारकर के जरिए ये पैसा देश से बाहर पहुंचाया गया और डी गैंग के आका तक पैसों की सप्लाई हुई। आगे देखिए, ईडी सूत्रों के मुताबिक अली शाह पारकर ने बताया कि नवाब मलिक को सारी की सारी जानकारी थी कि गोवा वाला कंपाउंड कैसी प्रॉपर्टी है, किसके नाम पर है ये प्रॉपर्टी और किसके साथ, यानी कि हसीना पारकर और 1993 कांड के दोषियों के साथ वो डील कर रहे हैं। ये सब कुछ नवाब मलिक को मालूम था, लेकिन फिर भी डील को आगे बढ़ाया गया, डील को किया गया। और ईडी के मुताबिक ये सब कुछ अनजाने में नहीं हुआ, बल्कि ये सब कुछ जानबूझकर हुआ। नवाब मलिक को सब कुछ पता था कि वो देश के दुश्मनों के साथ डील कर रहे हैं, उनके साथ जबरदस्ती किसी प्रॉपर्टी को हथिया रहे हैं ताकतवर। नवाब मलिक को इसका पूरा एहसास था, इसकी पूरी जानकारी थी। ईडी सूत्रों के मुताबिक अली शाह ने यह भी बताया कि नवाब मलिक को यह भी जानकारी थी कि उनकी तरफ से दिया गया पैसा डी गैंग तक पहुंचाया गया। अब ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा दावा है जो ईडी तक पहुंच गया और ईडी ने इसी में से एक शब्द ऐसा पकड़ लिया, एक शब्द ऐसा निकाल लिया जो कि अब नवाब मलिक के गले की फांस बनने जा रहा है और नवाब मलिक को हमेशा हमेशा के लिए सलाखों के पीछे भेज सकता है और वो शब्द है टेरर फंडिंग। जी हाँ, नवाब मलिक पर ईडी ने यही आरोप लगाया और यही कहा है कि उन्होंने जो पैसा दिया वो विदेश गया, दाऊद तक पहुंचा और इस पैसे का इस्तेमाल टेरर फंडिंग में किया गया। और ईडी का यहां तक दावा है कि इसकी जानकारी, इसका पूरा पता, सब कुछ होशो हवाश में नवाब मलिक को भी था कि उनका पैसा कहां जा रहा है, किसके हाथ में जा रहा है और इसका क्या इस्तेमाल हो रहा है। अब हालांकि ईडी के लिए कोर्ट में इस फंडिंग वाले शब्द को साबित करना थोड़ा सा मुश्किल भी हो सकता है, क्योंकि इसके लिए सही तथ्य, सही सबूत, गवाह जुटाने होंगे। लेकिन अगर ईडी इसे साबित कर देती है, नवाब मलिक के पैसे से जो देश के खिलाफ काम करने वालों को फंडिंग हुई उसे ईडी कोर्ट में साबित कर देती है, तो फिर तो नवाब मलिक के लिए जमानत तक के लाले पड़ जाएंगे, हालत खराब हो जाएगी। हर रोज नहीं बल्कि हर घंटे के हिसाब से, हर मिनट के हिसाब से मुश्किल हर वक्त हर पल आगे बढ़ती चली जाएगी। हालांकि मनी लॉन्ड्रिंग
और अन्य पीएमएलए केस में ही नवाब मलिक को फिलहाल राहत मिलती हुई नहीं दिख रही और हालात वहां भी खराब है। और अगर ईडी इस फंडिंग वाली बात को साबित कर देती है तो फिर तो हालात बेहद ही ज्यादा खराब हो जाएंगे और हो सकता है कि तब की कंडीशन में महाराष्ट्र सरकार और खुद एनसीबी भी नवाब मलिक से पल्ला झाड़ ले। तो कुल मिलाकर डी गैंग के मुखिया के भांजे ने ही नवाब मलिक पर बड़ा खुलासा कर दिया, बड़ी पोल खोल दी, सब कुछ बता दिया कि नवाब मलिक ने उनकी मां हसीना के साथ मिलकर कैसे गोवा वाला कंपाउंड को हथियाया और फिर कैसे पैसों का इंतजाम हुआ और ये पैसा कहां के लिए फंडिंग में इस्तेमाल किया गया। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है? मलिक केस में इस ट्विस्ट पर अपनी राय जरूर दें, वीडियो को शेयर भी करें। तो नवाब मलिक के खिलाफ ईडी ने केस दर्ज किया था और उसी मामले में मलिक जेल के अंदर भी है। हालांकि नवाब मलिक ने कई तरह की कोशिश जेल से बाहर आने की लेकिन सफल हो नहीं पाए और जेल से बाहर निकलना उनका बेहद मुश्किल हो गया। हालांकि जेल के अंदर ही कुछ सहूलियतें जरूर मिल गई, बेड गद्दा कुर्सी जैसे कुछ सामान मिल गए, तो घर के खाने की परमिशन तक मिल गई, लेकिन नवाब मलिक जो चाहते थे वो हुआ नहीं, यानी कि जेल से बाहर वो आ नहीं पाए। इसके लिए लोअर कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट, अब सुप्रीम कोर्ट भी नवाब मलिक पहुंच चुके हैं और मलिक को लेकर 22 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने की बात सामने आ रही है। अब सबसे बड़ी अदालत में सुनवाई होती उससे पहले ही नवाब मलिक को लेकर एक और बड़ी खबर आ गई और इस बार ईडी की तैयारी इतनी पुख्ता है कि एक झटके में नवाब मलिक को महा झटका लग गया, क्योंकि चार्जशीट तैयार हो चुकी है। जी हाँ, इंडिया टुडे के मुताबिक नवाब मलिक को लेकर ईडी ने चार्जशीट तैयार कर ली और अगले एक हफ्ते के अंदर कोर्ट में इस चार्जशीट को दाखिल किया जा सकता है। हम आपको पहले भी बता चुके हैं। अब चार्जशीट दाखिल होगी तो उस चार्जशीट में ऐसा क्या है कि मलिक की रातों की नींद उड़ने वाली है, दिन का चैन गायब होने वाला है। तो उसी को हम यहाँ पर डिकोड करने जा रहे हैं, सिलसिलेवार तरीके से आपको बताने जा रहे हैं। इंडिया टुडे के मुताबिक ये चार्जशीट 3000 से ज्यादा पेज की हो सकती है। जी हाँ, पूरी की पूरी चार्जशीट जिसमें पूरी आरोपों की फेहरिस्त होगी वो 3000 से ज्यादा पेज की हो सकती है और इसमें सबसे बड़ा और मुख्य फोकस नवाब मलिक के पैसे को डी गैंग तक भेजने पर होने वाला है। ईडी की चार्जशीट के मुताबिक नवाब मलिक ने दाऊद की बहन हसीना पारकर से मुंबई के कुर्ला में 2.75 एकड़ का प्लॉट खरीदा और बड़ी बात यह है कि खुद डी के मुखिया के साथ ही सरदार खान नाम का एक और शख्स भी इस डील में शामिल था और ये दोनों ही 1993 कांड के मुख्य आरोपी थे। आगे देखिए, चार्जशीट के मुताबिक 2.75 एकड़ का एक प्लॉट जिसे गोवाला कंपाउंड भी कहा जाता है उसे नवाब मलिक ने हसीना के साथ मिलकर मुनीरा प्लम्बर से जबरदस्ती हथिया लिया था। जी हाँ, या कहें कि गलत तरीके से गलत डॉक्यूमेंट्स के जरिए अपने नाम करवा लिया था और ये आरोप ईडी लगातार लगाती रही और अब यही चार्जशीट में भी होने जा रहा है। जी हाँ, ये बड़ी बात आपको बताने जा रहे हैं। आगे देखिए, ईडी के मुताबिक इस पूरे सौदे के लिए, डील के लिए नवाब मलिक ने हसीना पारकर को कुछ पैसे भी दिए थे। हालांकि शुरुआत में 55 लाख बताए जा रहे थे, लेकिन बाद में इसे 5 लाख बताया गया और ईडी के मुताबिक ये पैसा, ये रकम देश के बाहर भी गई, राउत तक पहुंचाएगा और इस रकम का इस्तेमाल भारत के ही खिलाफ हुआ। देश के खिलाफ इस पैसे का इस्तेमाल किया गया और ईडी का ये भी आरोप है कि इस पैसे से देश का माहौल खराब करने की कोशिश की गई और हसीना के जरिए डी गैंग के मुखिया तक ये पैसा पहुंचाया गया। ये बहुत बड़ा आरोप है जो कि ईडी ने लगाया और चार्जशीट में भी होने जा रहा है। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।